बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है संजीवनी शर्मा बोल इंडिया न्यूज चैनल से। और आज बोल इंडिया न्यूज आ पहुंचा है इंडिया क्लब में, जहां पर एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है GMBF, जिसका मतलब है ग्लोबल महाराष्ट्र बिजनेस फोरम। मेरे साथ खड़े हैं डॉक्टर सुनील मांजरेकर, जो प्रेसिडेंट है इस फोरम के। आइए चलते हैं और मिलते हैं डॉक्टर सुनील जी से और जानते हैं कि क्यों वो ये इवेंट्स करते हैं, क्या महत्व है इस इवेंट्स का, एंड व्हाट इज द बेनिफिट दैट UAE एज अ होल गेट्स। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्ते जी। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? ऑल वेल। बहुत Sir- बहुत शुक्रिया जी, आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं। थैंक यू सर, प्लेजर इज ऑल आवर्स। सो सर, ये GMBF का सीजन 7 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। Yeah. सो क्या है, मतलब क्यों हम ये इवेंट करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? The main purpose of doing this event is the business networking, and then to create the opportunities for the Maharashtra entrepreneurs, the people who are there in Maharashtra, as well as the people in UAE, Africa and GCC countries. तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि लोगों को बिजनेस में बढ़ावा मिलने के लिए ये हम करते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और पॉलिटिकल है, हमारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी रिश्ता नहीं है। हम ये खुशी से करते हैं, हमको समाधान मिलता है लोगों का बिजनेस बड़ा करने में। हमारा इसमें सेल्फ मोटिव कुछ नहीं रहता है, हमारा कुछ फायदा नहीं रहता है इसके अंदर, बट जो सेटिस्फेक्शन मिलता है व्हेन वी सी other people are growing their businesses, and then God is giving us a great, we are also owning our own companies. So GMBF में 15 लोगों की टीम है, बोर्ड मेंबर्स हैं। वो 15 मेंबर्स ऑलमोस्ट 1000 लोगों को रिक्रूट करते हैं खुद। But joy of giving is something different thing. So we spend our time, our money and energy for create the business empire for the others, and it is getting a lot of benefit for most of the people in India, in Africa and GCC countries. सर, सो कितने लोग अटेंड करते हैं ये इवेंट हर साल? Almost this time we are expecting around 800 to 900 people. Last event जो हुआ था 2022 में, तभी almost 854 लोगों ने अटेंड किया था, and millions of dollars of business तभी जनरेट हुआ था। अभी भी हमारे पास एग्जैक्टली फिगर नहीं है, क्योंकि हम वो काउंट नहीं रखते हैं कि किसने कितना बिजनेस किया, बिकॉज दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। लोगों का भला हो जाए, लोगों को बिजनेस मिले एंड देश की प्रगति हो, यही ऑब्जेक्टिव है। तो सर, जैसे आपने बोला कि आप एक सोशल कॉज के बेसिस पे करते हैं ये, सो विच ऑल सेक्टर्स आर टारगेटेड, लाइक कौन आ सकता है, लाइक एज अ लेमैन कौन सी इंडस्ट्री का ऐसा कुछ टारगेट है, और एनीवन एंड एवरीवन इज वेलकम? Every person is our customer, and every customer who is coming and attending GMBF, he will get some benefit. So हमारे पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लोग आते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आते हैं, इंश्योरेंस से आते हैं, फंडर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, बैंकर्स आते हैं, देन केमिकल इंडस्ट्री से लोग आते हैं। फूड एंड वेजिटेबल इज द मेन बिजनेस वी आर टारगेटिंग। सो एग्रो बिजनेस इज द मेन बिजनेस फॉर द महाराष्ट्रियन कम्युनिटी और द पीपल हु आर इन कोल्हापुर एंड जो नासिक में है, पुणे में है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके लिए ट्रेडर्स मिलते हैं, बायर्स मिलते हैं, तो काफी सारा चीज हो जाता है। बट हमने कभी उसका काउंट नहीं रखा है। बट लास्ट मंथ ही ओनली मैं कोल्हापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तभी उधर एक ललित गांधी थे, तो 2 साल पहले आए थे। तो अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि उनको अभी लास्ट 15 दिन पहले उन्हें एक 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, मीन ऑलमोस्ट 200 मिलियन दिरहम का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया बिकॉज ऑफ द GMBF, कि उनको यहाँ से कनेक्टिविटी मिल गई थी। सो ऐसे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। हमने इसका कभी काउंट नहीं रखा है, क्योंकि दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। सर, अभी आपने एक बात कहा था शुरू में कि पॉलिटिक्स से आपको हम इन्वॉल्व नहीं रखते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके जो चीफ गेस्ट है मुख्य अतिथि है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एंड केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी है। इनका लेना क्या है? हम बिकॉज वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, बिकॉज दिस एसोसिएशन हमने महाराष्ट्र से चालू किया है, तो हम हमेशा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो कौन से भी पक्ष के होने तो हम उनको बुला लेते हैं एज अ रिस्पेक्ट फॉर द चेयर। एंड गडकरी साहब जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, एंड हमने उनको इनविटेशन भेजा था, उन्होंने भी बताया कि वो भी आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी से हम जो भी रूलिंग में बैठा है पोजीशन पे, उनको हम बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है जो पोजीशन में नहीं है वो भी लोग आते हैं।
So that they also know कि Yeah. दुबई में हम इतना अच्छा काम कर रहे या हैं. तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि महाराष्ट्र का विकास करना विदाउट डूइंग द प्रोपेगेंडा एंड दिस थिंग. फर्स्ट टाइम हम ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कभी मार्केटिंग नहीं किया, क्योंकि दैट वाज नॉट ऑब्जेक्टिव कि लोगों को बोले हम खुद का डिनर और खुद नहीं पीटते हैं. इसकी पूरी रूपरेखा क्या होगी? इवेंट 2 दिन का रहेगा. इसके अंदर 24 को 3 o'clock से चालू हो जाएगा दोपहर को, एंड उसमें हमने ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज को बुलाया है, एम्बेसडर्स को और उनको कमर्शियल अटैचेस को, एंड देयर आर इन्वेस्टर्स एंड देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कमिंग फ्रॉम नाइजीरिया, कॉन्गो, केनिया, देन टोगो एंड डिफरेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ये लिथुआनिया भी है, देन जापान से लोग आ रहे हैं, मॉरिशस से आ रहे हैं, देन थाईलैंड से आ रहे हैं. सो एटलीस्ट 15 कंट्री के तो लोग रहेंगे ही रहेंगे. तो उनका इंटरेक्शन जो लोग बाहर से आते हैं उनके साथ हो जाएगा, तो उससे बहुत बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. दुबई में लोकेशन क्या है? दुबई में जो 24th का इवेंट जो हाफ डे का है वो मेट्रोपॉलिटन होटल में है, राय रोड पे. और 25th का जो इवेंट है वो मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 6 o'clock तक एटलांटिस होटल में है, जो वन ऑफ द फेमस होटल है दुबई में. तो इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने रखा है? या रजिस्ट्रेशन फी जो हमारे जो मेंबर्स है जीएमबी के, हमारे खुद की 400 के ऊपर मेंबर है, उसमें से 200 तो 250 300 तो अटेंड करते ही हैं. और हमने उसका मेंबरशिप का फीस 1000 दिरहम जो रखा है, क्योंकि दो दिन का होटल का सब एटलांटिस होटल इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड उसका जो खाली होटल का जो खर्चा है वो हम रजिस्ट्रेशन से कवर करते हैं. मेरे साथ है मिस्टर राहुल गोखले जी, जो चार्टेड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन एंड ट्रेजरर फॉर GMBF. हेलो सर. Hi, good evening to you. Good evening. How are you doing today? Very good. I'm very excited for upcoming Mahavis. Yes, please tell us about the upcoming event. हम जानना चाहेंगे कि क्या आ रहा है upcoming event. Yes, we have Mahavis scheduled on 24th Feb and 25th Feb. 24th part in evening in Metropolitan Hotel and 25th in Atlantis. And on 24th, it's a window to the world and Africa in particular, which is everyone knows emerging market of the world. Absolutely. And on 25th, we have sessions, very interesting topic like technology, Okay. funding, Okay. and obviously real estate. You can't have Dubai without real estate. Absolutely, yes. Dubai is absolutely incomplete without real estate, right? Yeah. So stay tuned to witness more insights about technology, funding and real estate happening only at GMBF on 24th and 25th of this month. मेरे साथ है मिस्टर विवेक, जो है जनरल सेक्रेटरी फॉर GMBF. आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं हाउ एक्साइटेड ही इज फॉर द अपकमिंग इवेंट. हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? नमस्ते. नमस्ते. कैसे हैं सर आज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. हमें भी बहुत अच्छा लगा सर. ये इवेंट आ रहा है, बहुत ही बस क्रिएट किया हुआ है दुबई में. सो व्हाट इज दिस इवेंट ऑल अबाउट और कितने लोग आएंगे इस इवेंट में? देखो, महाबीज का ये 8वां वर्षन है. मतलब पिछले लगातार 16 साल हम JMBF महाबीज के ऊपर काम कर रहे हैं. और इस साल महाबीज की तो गूंज बहुत दूर दूर तक पहुंची है. इस वक्त हमें करीब करीब 14 देशों से कंफर्मेशन हमें मिल गया है, और ये 14 देशों का कंफर्मेशन इस साल हमारे साथ में कम से कम 1000 से ऊपर लोग होने वाले हैं. और लोगों की अपेक्षा बहुत है ताकि उनको एक कनेक्टिविटी मिले, उनको एक नई अपॉर्चुनिटी और उनको एक तरह का नई अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का और विजन लेने का भी एक पर्टिकुलर उनकी इच्छा है. वो सभी चीजें महावीर से उनकी पूरी हो सकती है. सर, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं GMBF से? राइट फ्रॉम द स्क्रैच, शुड आई से? बिल्कुल बिल्कुल. आपको देख के, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी इतनी उत्साह मन में देख के मैं क्लियरली बोल सकती हूँ मे बी यू आर डेफिनेटली एसोसिएटेड विद द ग्रुप फ्रॉम द स्क्रैच. तो कितने लोगों के साथ ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था? देखो, महावीर की JMBF की शुरुआत पहले, जैसे मैंने कह सकता हूँ कि हमारा उद्देश्य ये था कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनको बिजनेस में उद्युक्त करना. इस बेसिक पर्पज से हमने JMBF की शुरुआत की और आज अभी 20 साल हो गए. और इस 20 साल में हमने 70 से ज्यादा नए बिजनेसेस UAE और GCC कंट्रीज में शुरू करने के लिए हमने मदद कर पाए. और उनमें से काफी सारे लोग तो आज इतने बड़े हो गए हैं कि ये 70 लोग कम से कम 400 लोगों को आज नौकरी दे रहे हैं.
जो एक बार नौकरी करते थे वो 400 लोगों को नौकरी देने वाले हो गए। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, आनंद की बात है। सो सर, कौन सा सेक्टर मोस्टली GMBF टारगेट करता है? मैं जैसे सुनील जी से भी बात कर रही जी, थी, जी। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक एक सेक्टर नहीं है, उन्होंने मुझे बताया, बट आपसे मैं जानना चाहूंगी आपको कौन से सेक्टर में लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और इन्वेस्टर्स भी ज्यादा उस सेक्टर के लिए आपको इजीली मिल जाते हैं? देखिए, जैसे आपको पता है कि GMBF की हेडक्वार्टर है दुबई, और दुबई ये ट्रेडर्स के लिए पैराडाइज कहा जाता है। तो सभी फील्ड के ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो फूड सेक्टर हो या ऑयल सेक्टर हो, कमोडिटी वाले हो। तो ट्रेडर्स का सबसे ज्यादा नंबर आज यहाँ पे है, और उसके बाद में प्रोफेशनल्स है जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी नंबर काफी बड़ा है। और जो लोग आजकल आउटसोर्स सर्विसिंग जिसे कहते हैं, उनका नंबर, ये तीनों का नंबर बहुत ज्यादा है। और बाकी तो महाबीज में कम से कम और 25 अलग वर्टिकल के लोग जुड़ने वाले हैं। ओके, और कुछ शब्द सर जो अपकमिंग इवेंट आ रहा है उसके लिए? महाबीज मैं कहूंगा कि एक बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना है, बिकॉज दुबई की तरफ वो कहते हैं कि विंडो टू वर्ल्ड, और वो विंडो से झांक के वो दुनिया में जीतने की कोशिश के लिए बहुत प्रयत्नशील रहे हैं, और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, और इसीलिए उनको भी लगता है कि बस हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर आप कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ना चाहते हैं, सो दैट्स द प्लेटफॉर्म। एक क्विक सवाल मैं पूछूंगी, अगर एक लेमैन, फॉर एग्जांपल मी, इफ आई वांट टू कम एंड स्टार्ट माय न्यू बिजनेस, हाउ डू आई रजिस्टर इन दिस प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, आपको बस JMBF ग्लोबल की वेबसाइट को ज्वाइन करना है। महाबीज पेज के ऊपर क्लिक करिए और आपको एक पूरा गूगल फॉर्म मिलेगा, लिंक आ जाएगी, बस आप रजिस्टर करिए और महाबीज में ज्वाइन कर लीजिए।